अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज शब बारात के ताल्लुक़ से कुछ अहम पैगाम आप तक पहुंचाना है। पहली बात यह है कि शब ये फ़ारसी जुमला है, बारात ये अरबी जुमला है। इस किस्म का कोई लफ्ज़ हदीस में नहीं मिलता। अलबत्ता एक लफ्ज़ हदीस में मिलता है, निस्फ़ शाबान, लैलतुन निस्फ़ शाबान, शाबान के 15वीं तारीख की रात। इतना ही लफ्ज़ मिलता है। अब इसके अलावा शब बारात के माने, मफ़हूम, मतालिब, ये सब चीज़ें जो है बात में जोड़ी गई बातें हैं। हदीस के ज़ख़ीरे से जो इस तरक्की याफ्ता दौर में आसानी के साथ मुख्तलिफ़ हदीसों को बैक वक्त देखा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, उसकी सेहत को, उसके तसलसल को जो है जाना और जांचा जा सकता है। इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उम्मत के मुहद्दिसीन में, अहले इल्म में ये बात बहुत जल्दी मुत्तफ़िक हो जाती है कि कौन सी बात बिल्कुल आईने सुन्नत है, आईने शरीयत है या बिल्कुल शरीयत है, या कौन सी बात सिर्फ़ जो है मुस्तहब है, या कौन सा अमल नफिल है, कि कौन सा अमल वाजिब है और कौन सा अमल हलाल है, कौन सा अमल हराम है। तो इस वक्त यूट्यूब में भी आप मुख्तलिफ़ उलमा को शब बारात के उन्वानात पर सुनते होंगे। मिन जुमला जितने भी यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब में उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन, शेखुल हदीस, जितने भी अलक़ाब के साथ हैं, ये सब को अगर सुनेंगे तो मेन कुछ नुकात सामने आते हैं। अहम नंबर 1 नुक्ता यह है कि ये निस्फ़ लैल शाबान, लैलतुन निस्फ़ शाबान का जो मसला है वो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये एक मर्तबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़ये के बाद ज़िंदा रहे, दुनिया में बाकी रहे, मगर उसे दोहराए नहीं। दूसरा नुक्ता ये निकलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को अकेले कुछ ख़ास अमल कर लिए, ना घर के औरतों को जगाए, ना सहाबा में जो है उसका ऐलान फरमाए, ना उसका एहतमाम फरमाए। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि 15वीं शाबान का रोज़ा ये मशरू है, इसका मामूल है सहाबा में भी। बल्कि एक रोज़ा नहीं, शाबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के कुछ दिनों पहले तक भी तसलसल के साथ रोज़ा रखा करते थे। उसमें 15वीं शाबान का रोज़ा भी है। कोई रोज़ा रखना चाहता है, ये उम्मत में मामूल था, उम्मत इसे अमल कर सकती है, नफली रोज़ा है, रख सकते ही, ये रोज़े के अजर वो पालेगा। चौथी बात ये मालूम होती है कि अगर कोई इन अहादीस की रोशनी में उलमा इकराम की गुफ्तगू के बाद 5 वक्ता नमाज का पाबंद है, शरीयत का पाबंद बक़िया ज़िंदगी के शोबों में है, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, दीन इस्लाम से वालहाना दिली ताल्लुक़ है, उसका दिल ये चाह रहा है कि रात में अल्लाह के सामने उठकर वो अल्लाह से मांगे, उसे हर रात इजाज़त है
15वीं शाबान यानी हमारे यहाँ बोलचाल में शब बारात में भी वो कर सकता है। शर्त यह है कि इनफरादी होगा, अपने घर में होगा, अपने तन्हाई में होगा, अल्लाह के सामने तन्हाई में अल्लाह से मांगेगा, राज़ व नियाज़ करेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, मदद नुसरतों की भीख मांगेगा इनफरादी तौर पर। वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर नहीं जागते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के 3 हिस्से करते थे। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाने पीने बीवी बच्चों के साथ, एक हिस्सा जो है सोते थे। रात का लास्ट का हिस्सा जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, उस वक्त उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के करीब तक अल्लाह से मिन्नतें समाजत करते थे, दुआएं मांगते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी ज़िंदगी का मामूल था, खाली शब बारात लैलतुल क़द्र का नहीं, ताख़रातों का नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का मामूल है। मुस्तकिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है रातों को जागने की। रात भर जाग कर असली वक्त में सो जाना, फजर की नमाज फ़र्ज उड़ा देना, ये ना तो सुन्नत है, ये ना इसे जो है सुन्नत और शरीयत के तरफ कोई मंसूब करता है तो वो जो है कमील में है, जाहिल है, बेवकूफ़ है, उसे इस्लाम का कोई अता पता नहीं है। छठवीं बात यह है कि रात में वो तहज्जुद के वक्त आखिरी पहर में उठे, अल्लाह से मांग ले, मगर उसके लिए घरों में लोगों को जमा करना, मस्जिदों में बड़ा जो है एहतमाम करना, ये ना तो असलाफ से साबित है, असलाफ में ना सहाबा से साबित है, ना ताबईन से साबित है, ना तबे ताबईन से साबित है। यक्का दुक्का कोई हवाला लेकर उसे जनरलाइज कर देना, उसे उमूमी तौर पर मसला बना देना, उन्हीं मुख्तलिफ अहले इल्म बड़े बड़े दानिश्वर उलमा के पास ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, इस पर मुत्तफिक नहीं है। अब आखिरी बात यह है कि जब उम्मत मुस्लिमा एक चीज़ जिसको शरीयत में एक मुकाम दिया गया है, नफिल है, मुस्तहब है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर करने लगी, रात भर जागने का मामूल बनाई, उसे नए नए फ़ज़ाइल से अटैच करते गए, तो उसका नुकसान ये हुआ कि नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। नेकी बर्बाद हो गई। कैसे बर्बाद हो गई? रात में जागने वाला मस्जिद में इशा की नमाज का वक्त बदला गया, वो वक्त बदले तक वो जो है यहाँ वहाँ बैठता, इनकी उनकी बोलता, ग़ीबत, चाड़ी, चुगली, झूठ, गाली, गुनाह लाजिम। फिर मस्जिद में आया, मुक़र्रिर की तकरीर शुरू होते ही एक 10-15 मिनट बैठा के नहीं कि फिर बाहर आ गया, चाय की दुकान के पास, बाज़ार में आ गया, 2 मिल गए तो तीसरे का शुरू, 3 मिल गए तो चौथे का शुरू। अब इतनी ग़ीबत, इतना बहतान, इतना इल्ज़ाम, इतना हसद, इतनी गुनाहों का ढेर, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। रात को जागा जा रहा है, नेक नाम पर कमाता है गुनाह। उसके बाद रात में 12-2 बजे तक अगर कोई तकरीर करता है मुक़र्रिर, तो ऐसा सुनते ही जैसा टाइम पास कोई जो है दीवार का सहारा लेकर, कोई चेयर पर बैठकर ऊँगता हुआ, ऐसा लगता है कि मुक़र्रिर का फ़र्ज़ है कि वो तकरीर करे। ये लोग जो है अपने उस घर में जाने पर जो है घर वाले भी जागते रहती, यहाँ पढ़ा रहेंगे बोलने की नीयत से उन्हें पढ़ा रहता, अब ठीक तहज्जुद के वक्त में सो जाता। अब सो गया तो सो गया, फजर की नमाज भी चलेगी, गुनाह लाजिम, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। अब उसका और एक नुकसान ये हुआ, हमारे ये 10, 12, 14, 15 टीनेज के बच्चे, यूथ, जिनको अभी अभी अकल शऊर आती रहती है, ये बच्चे बेलगाम हो जाती, गलियों में घूमना, सीटियाँ मारना, चीखा मारना, ग्रुप की शक्ल में आवाज़ें करते हुए जाना, साइलेंसर्स निकाल कर जो है बाज़ारों में घूमना, व्हीलिंग करना, ख़बरस्तानों में। आज इस रात में एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बरस्तान को गई तो पूरी ज़िंदगी ख़बरस्तान जाने का मामूल बनाने का नुकसान ये हुआ कि ख़बरस्तानों में बैठकर जहां मौत याद आना था, ख़बर की ज़िंदगी याद आना था, ख़बरस्तानों में वीडियो गेम खेलते हुए बच्चे। मंजर आपको मुसलमानों के ख़बरस्तानों में शब बरात का रात में नज़र आने वाला सीन है। अब उन ज़िम्मेदारों को सोचना चाहिए, आप नेकी करने के लिए कोशिश करे थे, गुनाह जो है ख़रीदा जा रहा है, गुनाह मोला जा रहा है। बच्चे बैठकर वीडियो गेम्स में गंदे गंदे गेम्स, गंदे गंदे गालियाँ, माँ बहन के गालियाँ, ज़बान गंदी, आंख गंदी, रात भर गुनाह कमाते ही, वो भी कहाँ, जहाँ जाकर मौत याद आना था, ख़बरस्तानों में जाकर व्हीलिंग करना, शोर शराबा करना, सीटियाँ मारना,
किसी का बेल दबा कर चले जाना। इसलिए मैं कहता हूँ ये उलमा इकराम की बात जो यूट्यूब में हो या अपने मुकाम के भी हो, अहले हक़ उलमा की बात सुनिए। ये नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम है। रात को जाग कर जहन्नम बोलने से बेहतर है सोकर फजर पढ़ ले, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। ये अक्सर उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। तो लिहाजा आखिरी गुजारिश यही है कि इसे मुस्तहब माने, ये नफिल है। कोई करना चाहता है तो इनफरादी घर में कर ले, वरना खामोशी से सोकर फजर की नमाज़ पढ़ ले। ज़िम्मेदारान शहर से मैं कहता हूँ, चाहे वो कदरी हो किसी और इलाके के हो, वो अल्लाह के वास्ते मुल्क के हालात को सामने रखें। मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। उम्मत मुस्लिमा की तरफ 24 घंटे आंख लगी हुई है। कोई एक कमी बेशी भी जो है उम्मत को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। ज़िम्मेदारान से ये मैं कहता हूँ कि ज़िम्मेदारान इन शरारतों पर लगाम लगाएं, पाबंदी लगाएं। मस्जिद के लिए दो तीन ज़िम्मेदार तय हों। गलियों के लिए, मस्जिद के आजू बाजू गलियों और बाज़ारों के लिए ज़िम्मेदारों के पहरा हो, गश्त हो। अगर कहीं शोर शराबा, किसी किस्म की गलती हो रही है तो ज़िम्मेदारान फ़ौरन उस पर नोटिस ले और उनको घरों को भेजने की ज़िम्मेदारी ले। वरना ये जो बच्चे गलतियां करेंगे, कर कर घर को जाएंगे, आप लोगों को स्टेशन को जाना पड़ता, आप लोगों को कोर्ट को जाना पड़ता और आप लोगों को बड़े आदमी के सामने बैठकर जवाब देना पड़ता। यह हकीकत 1000 बार हो चुकी है। लिहाजा मस्जिद के ज़िम्मेदारान, गाँव के ज़िम्मेदारान, शहरों के बड़े उलमा इस पर ज़्यादा जोर दें और ये बात वाज़े कर दें कि ये रात को जागना फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी ना है, सुन्नत मौक़दा भी ना है, बल्कि मुस्तहब है, नफिल है। इन कुछ गुजारिशात के साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम का सही फ़हम नसीब फरमाए और इस्लाम को जानते हुए अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।